एमएलए ने शर्मनाक बयान दिया है। कहा है कि चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई। कांतिलाल भूरिया इनका नाम है और यह बयान इन्होंने दिया है राम मंदिर पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसको लेकर। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के वर्तमान कांग्रेस विधायक नाम है कांतिलाल भूरिया। राम मंदिर के चंदे को लेकर यहां पर किस तरीके से एक विवादास्पद बयान दे बैठे हैं। और कांतिलाल भूरिया हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के एमएलए हैं। भूरिया साहब, क्या हो गया आपको? राम मंदिर के नाम पर आपकी जो जुबान है वो फिसल गई है क्या, या फिर जानबूझकर इस तरीके का विवादास्पद बयान दे बैठे भूरिया साहब? हाँ, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, राम मंदिर तो बनना चाहिए। और पहले भी बना काफी भगवान राम के नाम से पैसा लोगों ने देश सूत्र उतार के और जेवर उतार के और करोड़ों रुपया अपना 50,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया था पिछले सालों में। हेलो भूरिया साहब, ये जो बयान दिया है आपने कि भाजपाई दारू पी जाते हैं चंदा इकट्ठा करके, आपको पता भी है कि ये सहयोग राशि कौन जमा कर रहा है और कौन दे रहा है? क्या आपको इसकी जानकारी है? हर घर से पैसा मिल रहा है, हर घर से। नहीं तो दारू पीने वाली बात आप कैसे कह सकते हैं? 50,000 करोड़ जो रुपया पिछले समय का हिसाब बताए वो 50,000 करोड़ वो कहाँ है? वो बताया और ट्रस्ट को जमा कराया, पर वो पैसा भी खा गए। अब फिर कह रहे चंदा दो तो पिछले का हिसाब तो बताओ। भूरिया साहब, राम मंदिर का सरोकार देश की जनता की जो आस्था है उसके साथ है। आप उस पर क्या कुछ बोल बैठे हैं, आप मानिएगा या नहीं मानिएगा अलग बात है। आपका बयान जनता जरा सुन ले। भूरिया साहब, मैं लौटूंगी फिर। राम नाम जपना पराया माल अपना, वो पराया माल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करे। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूटे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो का बयान है जो हम आपको सुना रहे थे। हमारे साथ गौरव भाटिया भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। लेकिन भूरिया साहब सुनिए, तो आप भी पूछे उनको पिछला हिसाब था। अरे नहीं, आप क्यों? आप देश की जनता मांगेगी हिसाब, ठीक है, देश की जनता मांगेगी। लेकिन ये जो बयान के पैसा चंदा इकट्ठा करके उड़ाया जा रहा है, आधार क्या है आपका? आप सुबह उठते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। सर, आप भी हिसाब मांगो ना। आप क्यों चुप हो भाई? आप भी हिसाब मांगो, पिछले समय का हिसाब पैसा नहीं, आपने हिसाब नहीं मांगा है सर। आपने तो आरोप लगाया, हिसाब नहीं मांगा आपने आरोप लगाया और बहुत गंभीर आरोप लगाया। ये सही बात है, सही काय का आरोप? आधार दीजिए, सबूत दीजिए। अनर्गल आरोपों का कहीं कोई स्थान नहीं होता। प्रमाण दीजिए आप। अरे पिछला हिसाब दो ना। आप काय को मिल रहे हैं? उनसे क्यों मिल जा रहा है? आप क्यों मिल रहे हैं? साहब, चंदा इकट्ठा शुरू होना हुआ नहीं, उससे पहले आप यहाँ पे सामने आ जाते हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ना तो आपके बयान का औचित्य हमें दिख रहा है। चलिए, औचित्य को छोड़िए, आधार क्या है? मैं और मेरे सहयोगी जनता जानना चाहती है। भूरिया साहब, जरा बता तो दीजिए, आधार क्या है? चंदे पे सवाल उठा रहे हो और फिर बवाल काट रहे हो। भूरिया साहब, आप उनके दलाल क्यों बन रहे हो भाई? आप उनके एजेंट क्यों बन रहे हैं? जब मालूम है आपको कि पिछला चंदा इकट्ठा होता। आपसे सवाल पूछे भूरिया साहब, आपसे सवाल पूछे तो इस तरह के आरोप उन पर लगाएंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन आपसे पूछ रहा है, सवाल ये है कि आपने जो कहा उसका आधार क्या है। सर, आपने जो कहा उसका आधार बताइए, जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती पिछला पैसा का अरबों इकट्ठा वो कहा? आप भी पूछो ना। आप भी बना राम मंदिर के भक्त, आप भी भक्त है ना। मुझे ये बताइए कि आप जो है राम मंदिर में आस्था रखते हैं? भक्तों ने जो सहयोग दिया उसमें आस्था करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? सीधी बात है, सीधा प्रश्न है।
वो हिसाब देश की जनता जानना चाहती है कि अरे आपके वकील तो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? आपके वकील अदालतों में खड़े होकर राम का विरोध करते हैं, कहते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? आप तो राम पर प्रश्न उठाने वाले लोगों में से हैं। भूरिया साहब, आपने राम पर प्रश्न उठाया था, श्री राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाया था। आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? आप उसको आप हिसाब आप दे नहीं पाएंगे, आप आधार बता नहीं पाएंगे। आपके अनर्गल बयान का औचित्य दरअसल नजर आता नहीं है। राजीव जेटली जी, भूरिया साहब शांत हो जाइए। जब जवाब का टाइम था जवाब दे नहीं पाए, अब जेटली साहब